इंडिया में अगर आपको ईवी बनानी हो तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स बगल वाली कंट्री जाएंगे, वहाँ से सामान लेकर आएंगे, यहाँ असेंबल करेंगे और आपका ईवी स्कूटर हो गया तैयार। लेकिन कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहीं इंडिया में रहकर सारी R&D कर रहे हैं और उसका एग्जाम्पल जस्ट मेरे बगल में खड़ा है। बैंगलोर बेस्ड न्यूमरॉस ने कई सालों की टेस्टिंग के बाद लेकर आया है डिप्लोज मैक्स, जो कि कंप्लीटली बनाया गया है इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक लेटेस्ट वीडियो में। आज हम इसके बारे में सारी बातें जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लुक से, जो कि दिखने में काफ़ी क्वर्की। आप में से कई लोग इसे पहले ही जज कर लेंगे, भाई दिखने में तो ये डिलीवरी गाइस के स्कूटर की तरह लग रहा है, बट आप बहुत जल्द इसे जज कर लेंगे क्योंकि इसे काफ़ी यूजेबल बनाया गया है। फॉर्म ओवर फंक्शन को यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई है, बल्कि फंक्शन ओवर फॉर्म को यहाँ पर तवज्जो दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बड़ी गोल लाइट के बारे में, जो कि मुझे एक MV अगुस्ता बाइक की याद दिलाती है। और साइड में यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रेसिंग स्ट्राइप्स। ऊपर जो हेड है पूरा स्लांट हो जाता है और यहाँ पर आपको डे टाइम रनिंग लैंप्स मिलते हैं। इस पूरी स्कूटर में आपको LED लाइट्स ही मिलेंगी। साइड में एक जो बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे लगी कि इंडिकेटर की पोजीशन यहाँ पर है। देखिए, दिखने में तो ये अजीब लगेगा, बट एक्चुअली काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर मैं इस तरफ या इस तरफ इंडिकेटर्स लगाता तो जब स्कूटर गिरता तो उसको टूटने का डर था। लेकिन इस पोजीशन पे अगर इंडिकेटर्स हैं तो शायद ही ये कभी टूटेंगे एक्सीडेंट के केस में। और आप साइड प्रोफाइल इसके देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दूसरे स्कूटर से सबसे अलग लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनल जो है वो पूरा कवर नहीं करता है स्कूटर की बॉडी को, जैसे कि यूजुअली हमें दूसरे स्कूटर्स में देखने को मिलता है, जिससे कि बॉडी पैनल्स का इसमें जो एरिया है वो काफ़ी कम हो जाता है। इन केस अगर आप इसे गिराएंगे तो यहाँ से स्क्रैच होना या टूटने का काफ़ी कम डर रहता है। प्लस डिप्लोज ने इस पर काफ़ी सारी टेस्टिंग की है। ऊपर से इस पर मेटल बॉल्स फेंकी गई हैं 1 किलो की, लगभग 1.5 मीटर की हाइट से, तो भी इस पर कोई क्रैक नहीं आया। एंड इट फील्स रियली ड्यूरेबल। अगर मैं इसे टच भी करूं, इट इज़ रियली ड्यूरेबल। साइड में आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको रेसिंग स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी और न्यूमेरोज डिप्लोज मैक्स की बैजिंग। अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक फुट रेस्ट मिलता है। बेसिकली अगर यहाँ पर कोई बैठा हुआ है तो वो यहाँ पर पैर रख सकता है। प्लस एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर वाले बंदे के लिए एक और सेट ऑफ फुट रेस्ट दिया गया है इस साइड। आप साइड में यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको स्विंग आर्म लगेगी, लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ पीस ऑफ प्लास्टिक। स्विंग आर्म इसके पीछे बनाया गया है। जो इसकी शैसी है पूरी स्क्वायर शेप में रखी गई है, यानी कि कई सारे स्कूटर्स में हमें ट्यूब शैसी मिलती है, यानी कि वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, लेकिन इसमें आपको सारी स्क्वायर मिलेंगे, क्योंकि डिप्लोज का ये कहना है कि स्क्वायर शैसी की रिजिडिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्यूबुलर शैसी। देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़ी सीट मिल जाती है भाई, वो भी स्प्लिट सीट। इससे क्या होता है कि पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैब रेल बड़ी सी दी गई है। इस सीट को आप हटा सकते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स माउंट हो सकता है जिसमें आप अपना दिन भर का सामान कैरी कर सकते हैं, अगर यूजुअली आप पिलन राइडर्स को कैरी नहीं कर सकते हैं। नहीं तो अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर कोई छोटा सा बॉक्स आया, मैं यहाँ पर बैठा इतनी जगह में, यहाँ पर एक आदमी और बैठ जाएगा, प्लस पीछे बॉक्स भी आ जाएगा 100%। पीछे मान लीजिए आप सीट नहीं भी हटाते हैं तो यहाँ पर आप सामान बांध सकते हैं, क्योंकि ग्रैब रेल बहुत बड़ा है तो इसमें रस्सियाँ बन जाएंगी। प्लस नीचे भी आपको टाई पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, इनमें भी आप रस्सी बांध सकते हैं। एंड पीछे की तरफ देयर इज नॉट मच टू से, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर्स, दैट्स इट। तो अब थोड़े बहुत कंट्रोल्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी मिनिमलिस्टिक हैं। ऑफ कोर्स ये आपको बेसिक मोबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे N और E का बटन, यानी कि नॉर्मल मोड और इको मोड बेटर रेंज के लिए। एक बटन है R and F। R मीन्स रिवर्स, देखिए यहाँ पर वार्निंग साउंड शुरू हो गया है। F यानी कि फ्रंट के लिए। यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन मिलेगा, लाइट्स के स्विचेस, यहाँ पर बैटरी कंट्रोल के स्विचेस, ऑन ऑफ बटन जैसे हमारा नॉर्मल 2 व्हीलर्स में होता है। यहाँ पर लाइट्स के कंट्रोल, पास, इंडिकेटर्स। ऑन काफ़ी लाउड है यार, टेक्नोलॉजी। एक और चीज़ जो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें अभी तक आपको मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, लेकिन उसका प्रोविज़न है। और न्यूमरोस कहता है कि फ्यूचर मॉडल्स में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाएगी, या फिर डिप्लोज में ही शायद जो आगे के इटरेशन आए उसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए इस स्कूटर में ये अवेलेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं। बाप रे, वेल काफी कम स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि इस फ्लैप को खुलते ही यहाँ पर मुझे बैटरीज देखने को मिलती है जिन्हें आप एक्चुअली रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इन्हें रिमूव करना। ये पैरेलली डिस्चार्ज और रिचार्ज होती है, ना कि सीक्वेंशियली, जो कि बैटरी लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर है। अब क्योंकि यहाँ पर बैटरी है तो यहाँ पर एक हाफ फेस हेलमेट को स्टोर करना भी मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर आपको बैटरी कट ऑफ स्विच मिल जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, अगर 10 मिनट से ज़्यादा आपने स्कूटर को ऑन रखा है और आपने इसको एक्सेलरेट नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली एक स्लीप मोड पे चला जाएगा, जिसके लिए आपको बैटरी कट ऑफ स्विच फिर से ऑन करना पड़ेगा। आई मीन ये स्विच कहीं ऊपर भी हो सकता था, लेकिन मे बी फॉर सेफ्टी रीजन इसको सीट के नीचे रखा गया है। यहाँ पर आपको अंदर एक लाइट भी देखने को मिल जाएगी। बैटरी पैरेलली चार्ज होती हैं और पैरेलली ही डिस्चार्ज होती हैं, यानी कि एक बैटरी से सारा जूस नहीं निकलता, दोनों बैटरी से बराबर निकलता है और चार्ज होते समय भी दोनों सिमिलरली चार्ज होती हैं, जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बैटरीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें मिलती है आपको दो रिमूवेबल 3.7 किलोवाट आवर की बैटरीज, एक है 1.8 किलोवाट आवर की, जिससे आपको क्लेम्ड रेंज, आईडीसी क्लेम्ड रेंज मिलती है 140 किलोमीटर्स। बट आई थिंक दोनों मोड्स के बीच में शिफ्ट करते हुए या फिर कई बार ज़्यादा स्पीड में चलाते हुए आई थिंक दिस विल बी एबल टू अचीव 100 to 105 किलोमीटर्स ऑफ रियल वर्ल्ड रेंज, लेकिन वो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। इसके साथ आपको मिलता है 1.2 किलोवाट आवर का चार्जर, जो इसे चार्ज करने में लगाएगा लगभग 3 से 4 घंटे। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अभी इसके साथ अवेलेबल नहीं है। टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूं तो इसमें मिलती है आपको 63 kmph की टॉप स्पीड, लेकिन अगर आप इसे इको मोड में चलाएंगे तो शायद ये 40 to 45 kmph तक ही जा पाएगा। आगे और पीछे दोनों तरफ मिलेंगे आपको 12 इंच के एलॉयज, सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन काफ़ी रोबस्ट, और पीछे की तरफ हैं डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी प्राइसिंग पर, जो कि अभी रिवील नहीं करी गई है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी 90,000 और 1 लाख और 1,10,000। ये तो देखने वाली बात होगी। तो कैसा लगा आपको न्यूमरोस का डिप्लोज मैक्स, हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जागरण हाईटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।